you're watching JK24/7 News and it's another episode of Influencer Talks, जहां हम आपको मिलाते हैं आपके फेवरेट यूट्यूबर और फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको उनके कुछ दिलचस्प किस्से। कहते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। कुछ इसी बात से ताल्लुक रखती है हमारी आज की गेस्ट, जिन्होंने एक चीज को ठाना और उसको करके दिखाया। वेलकम द वेरी गॉर्जियस, वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड साइमा कादरी। थैंक यू सो मच। कैसी हो साइमा आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कैसा रह रहा है, लाइक यू आर बीइंग अ स्ट्रॉन्ग मदर नाउ, यू आर अ मदर, हाउ इट फील्स? यार मैं बोलूँगी कि मदर की जो फीलिंग होती है ना, आई डोंट थिंक सो कि कोई एक्सप्लेन कर सकता है। इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग एंड बहुत ही अच्छी, मतलब लाइफ में ऐसा लगता है ना, नाउ यू आर कंप्लीट, ये वाली फीलिंग मुझे अब आती है। पहले तो ये था कि शादी करनी है तो बहुत ही प्यार है उस इंसान से, आई नो होता है, बट जब बेबी या आप मदर बन जाते हो तो आपको लगता है यार आपकी लाइफ में एक और कोई ऐसा आ गया जिससे आप सब कुछ दे सकते हो। सो अब वो फीलिंग मेरे लिए बेस्ट फीलिंग है। So guys, I know you all must know her. She's Saima and you all know her by her name Shy Styles. इनके 3 चैनल्स हैं YouTube पर। फर्स्ट चैनल जो इनका मेन चैनल है, जहाँ पे अपनी लाइफस्टाइल, मेकअप, बिग मेकअप जो है वीडियोस लेकर के आती हैं। वहीं साथ ही उस पर उनके 1.53 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और शायद स्टाइल व्लॉग चैनल पर इनके 678 के सब्सक्राइबर्स हैं। और मासा ट्यूबर जो आई थिंक एक कपल चैनल है, उस पर इनके 300, माइंड यू 453 के सब्सक्राइबर्स हैं। एंड ऑन इंस्टाग्राम शी हैव 354 के सब्सक्राइबर्स। तो आप अब तक तो इनको जान ही चुके होंगे। ओके साइमा, तो ये आपका नाम जैसे साइमा है, तो ये शाय स्टाइल नाम कैसे पड़ा? शाय स्टाइल्स नाम पड़ा, मयंक ने मुझे डे 1 पे शाय बोला था। गाइस, मयंक इज हस्बैंड। या मेरे हस्बैंड है वो, तो मतलब उस टाइम तो वो मेरे बॉयफ्रेंड थे। तो उन्होंने मुझे शाय नाम दिया था। तो जब मुझे यूट्यूब बनाने का सोचा मैंने, तब मैंने सोचा कि मैं क्या नाम रखूं, क्योंकि ऑब्वियसली एक पहचान चाहिए थी मेरे को। तो उस टाइम तो ऐसे कोई इंटेंशनली मैंने नहीं सोचा था। तो मैंने शाय को स्टाइल इसलिए जोड़ दिया क्योंकि मैं अपनी लाइफ और स्टाइल दिखाना चाहती थी, तो शाय स्टाइल्स तब नाम पड़ा था। ओके, सो आपका निकनेम शायद शाय भी है, राइट? तो ये YouTube का आइडिया आपको कहाँ से आया, लाइक हाउ YouTube? इट्स अ वेरी बिग स्टोरी एक्चुअली, बट मैं बहुत इन्फ्लुएंस हो गई थी जब मैंने यूट्यूब पे लोगों को वीडियोस देखना स्टार्ट किया था, स्पेशली मेकअप वीडियोस एंड ब्यूटी वीडियोस। तो उसी टाइम मुझे ऐसा लगा कि यार क्यों ना मैं भी ट्राई करूं, बिकॉज मुझे ये मेकअप ब्यूटी में बहुत इंटरेस्ट था। एंड कहते हैं ना, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो आप वहाँ पे जाना चाहिए, सो ऐसा। बट दैट टाइम आई वाज स्टूडेंट, बट मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई। 1 साल का गैप दिया मैंने पढ़ाई के साथ साथ, एंड देन सडनली आई डोंट नो मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट कर दिया एंड रैंडम एक में डांस वीडियो डाला। देन मयंक सपोर्टेड मी अ लॉट दैट टाइम। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तेरे को दिल है तो तू स्टार्ट कर दे। एंड दैट टाइम मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट करा। मतलब इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, बट मैं बहुत ही ब्रीफ में आपको बता रही हूँ। तो मयंक वाज फ्रॉम द स्टार्ट? ऑलवेज। Okay, is it difficult to stop a proper job and doing YouTube as a career? ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। मैं जब स्टूडेंट, आई टोल्ड यू ना, आई वाज अ स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट थी जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। बस मतलब स्टूडेंट पीरियड मेरा ख़त्म होने वाला था, 2017 में मैंने स्टार्ट किया था। एंड मुझे जॉब करना था, बिकॉज मेरे पेरेंट्स को ये यूट्यूब वाला लाइफ ना समझ नहीं आया, क्योंकि ऑब्वियसली उनको उस टाइम पे किसी को भी समझ नहीं आता, बहुत न्यू था यूट्यूब। तो मैंने जॉब के लिए पूछा, मतलब यूट्यूब पे मैंने 1 साल में ग्रो किया बहुत ही स्ट्रगल के साथ। बट जॉब करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेरे फादर चाहते थे कि मैं जॉब करूं ताकि लाइफ में मेरे को एक सिक्योरिटी रहे। ऐसा ना हो कि यूट्यूब के थ्रू आप ऐसा कहीं ना, Nobody trust that time कि इस तरीके से होगा। तो आपके पास अगर आपने पढ़ाई की है, तो मैंने 6 साल पढ़ाई करी, तो उस चीज़ पे चाहते थे पापा जॉब करो। जब मैंने जॉब स्टार्ट किया ना, इवन यू कांट इमेजिन कितना मुश्किल था मेरे लिए। जब मैं नर्सिंग में जॉब करती थी, तो मैं शिफ्ट करती थी, मॉर्निंग शिफ्ट किया तो मैं 7 बजे निकल गई घर से, एंड घर में 3 बजे आती थी, क्योंकि 2 बजे शिफ्ट ओवर करके आना। 3 बजे मेरी हालत
ख़राब हो चुकी होती थी पूरे दिन का। फिर मैं रेस्ट करती थी, फिर मैं रात के 6 बजे, शाम के 6 बजे स्टार्ट करती थी, भाई मुझे शूट करना है वीडियो, जस्ट बिकॉज कि वीडियो कल अपलोड जाएगा। और मैं बहुत फ्रीक्वेंटली अपलोड करना पसंद करती थी, लोगों को मुझे पसंद करना। एंड फ्रीक्वेंट ऐसा माना जाता है कि फ्रीक्वेंट अपलोड करते हैं तो पीपल हाँ, वो अट्रैक्ट करते हैं, व्यूज़, मतलब हर चीज़ देखी जाती है यूट्यूब पे। फिर नाइट शिफ्ट में मैं रात में 3 बजे पेशेंट्स का काम ख़त्म करती थी, एंड पेशेंट्स का काम खत्म करके 3 बजे के बाद मैं अपनी वीडियो को एडिट करती थी। समटाइम्स तो मेरे जो कलीग्स थे, जो मेरे साथ थे, वो भी मुझसे कहते थे, साइमा कैसे मैनेज करती हो, क्यों इतना कर लेती हो तुम, रात में 2 घंटे का तो टाइम लो रेस्ट का। मैंने कहा यार फिर मेरे को सुबह जाके करना है, अपलोड करना है, कैसे पॉसिबल होगा। तो मैं रात में एडिट करती थी, सोती नहीं थी, मतलब जो सोना भी क्या, रेस्ट का जो टाइम मिलता था। फिर 1.5 साल मैंने उसको जैसे तैसे मैनेज किया। फिर मैंने पापा को बोला, पापा मेरे से नहीं हो सकता, मैं यूट्यूब पे बहुत अच्छा ग्रो कर रही हूँ, एक अच्छा नाम पहचान यूट्यूब की फैन फेस्ट में भी जाने लग गई थी। मैंने कहा मैं अब ये जॉब क्विट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपनी खुद की कोई पहचान बनाना चाहती हूँ। ओके तो मतलब जैसे हमने ओपनिंग की है कि किसी चीज़ को ठानो तो करके दिखाओ, तो साइमा ने ठाना और पूरी रात जो है वीडियोस आप लोगों के लिए एडिट कर उन्होंने अपलोड की, तभी आप लोग उन्हें पसंद कर पाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब साइमा से कुछ सीरियस क्वेश्चन राउंड से। ओके साइमा, तो जैसे आप अब एक यूट्यूबर हैं, आप इंस्टाग्राम संभालते हैं, इंस्टाग्राम संभालना भी काफ़ी बड़ी बात होती है, लाइक उसको हैंडल करना, तो आप फुल टाइम यूट्यूब प्रोफेशन है आपका, बट हाउ यू व्यूड योर सेल्फ पहले से, मतलब आपने अपने आप को पहले कब देखा था, लाइक यूट्यूब ही हमेशा से आपका मेन फोकस था या कुछ बीच में आपने अपने बचपन में या शुरू से आप कहीं और देखती थी अपने आप को? नहीं यार, मैंने यूट्यूब के बारे में तो मेरे ख्वाबों ख्यालों में कहीं से भी कहीं तक कुछ नहीं था। मैं बचपन में डांस का बहुत शौक़ रखती थी, मैं अपने आप को बूगी वूगी में देखना चाहती थी जब वो शो आता था। बट टोल्ड यू ना, मतलब मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नहीं अलाउ होती हैं। तो फादर को ऐसा नहीं था कि डांस वांस एंड ऑल, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं वाली कहानी, लाइक दैट। तो धीरे अब मैं बड़ी हुई, मुझे डांस का बहुत शौक़ था, बट मैं कभी डांस पे जा नहीं पाई। मैं कॉलेज में मुझे बहुत पसंद करते थे कि साइमा बहुत अच्छा डांस करता है। इवन मेरी प्रिंसिपल मुझे बहुत पसंद करती थी, मेरी जो डीन थी मुझे बहुत पसंद करती थी। तो मैंने यूट्यूब जब स्टार्ट किया, वो भी मयंक के थ्रू ही कहूँगी, क्योंकि मयंक की सिस्टर की एक शादी मुझे अटेंड करनी थी, एंड आई वॉज नॉट इनटू मेकअप एंड ऑल, तो मुझे मेकअप सीखना था, पर मैं सीखूँ कहाँ से, तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था देखना। बट हाँ, कहीं ना कहीं मैं ये चाहती थी कि मैं कुछ अचीव करना चाहती, बिकॉज मैं जॉब वाली बंदी नहीं थी, स्टार्टिंग से मुझे जॉब नहीं करना था। जब मैंने पढ़ाई किया कंप्लीट, तभी मैं अपनी टीचर्स को कहती थी कि मैम मैं ये बेड साइड नर्सिंग तो नहीं करना चाहती, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, मैं नहीं करना चाहती। तो बट किस्मत का कभी यकीन मत करो, कभी भी कुछ हो जाता है, बस अपनी मेहनत करते चलो। तो मैंने YouTube जब देखा, पर मैंने ये भी नहीं सोचा था मैं 1 मिलियन करूँगी, मेरे लिए 100 सब्सक्राइबर करना भी एक टास्क था जिस टाइम मैंने YouTube स्टार्ट किया। आजकल तो लोग ऐसा हो जाता है, ईजी, बहुत ईजी हो गया, बट दैट टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था। यूट्यूब क्विट करने का भी एक स्टेज था मेरी लाइफ में, जब मैंने रो के सोचा कि नहीं यार, अब मेरे से यूट्यूब नहीं होगा साइमा, क्योंकि लोग यार 100 नहीं हो रहे थे। मेरे 4 महीने में मैंने 100 सब्सक्राइबर नहीं किए। मैं मयंक के सामने आई, मैं रोई, मेरी भाभी के पास मैं रोई, मैंने बोला यार मेरे लिए नहीं हो रहा है, मैं बहुत मेहनत करती हूँ इसके लिए, कॉलेज से आना बनाना। पर मयंक ने बोला कि थोड़ा टाइम और दे दे, मेरे को और लोगों ने भी समझा, थोड़ा और टाइम दे दे। और एक टाइम आया कि मतलब लोगों ने एक वीडियो बहुत पसंद किया, कांस का ही लुक था वो जो मैंने रिक्रिएट किया था, एंड बहुत पसंद किया लोगों ने। वो सडन जो था ना, वो चेंज आया, सब्सक्राइबर में 100 हो गए, व्यूज़ 20-30 व्यूज़ से मैंने 100 व्यूज़ अपने आप को दें। उस टाइम मुझे कॉन्फिडेंस नहीं किया, मुझे करना है। और मैं उस टाइम ना स्टूडेंट थी, तो मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, मतलब इतनी वीक थी, मुझे ऐसा लगता था यूट्यूब पे रहना है ना तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको भी पता है आजकल लोग ऐसे सोचते हैं कि इंग्लिश नहीं आती तो आपको कुछ नहीं आता है, आप बिल्कुल ही बेकार गवार टाइप सोचते हैं। तो मैंने इंग्लिश में ट्राई किया, बट आपको मैं एक सच बताऊं, मैं इंग्लिश में कैसे वीडियोस बनाती थी, मैं लिखवाती थी, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, मैं लिखवाती थी एंड देन मैं उसको रटती थी, एंड क्योंकि यार रटती हुई चीज़ें समझ आ जाती है, समझ आता है। तो मैंने ना सोचा यार कितने दिन मैं ऐसा कर पाऊँगी, कितने दिन हो पाएगा। और लोग नीचे कमेंट भी करते थे, अरे नहीं आती तो क्यों ट्राई कर रही हो, मैंने एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर रही हूँ, अंदर से हो गया एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर रही हूँ। फिर मैंने कहा चल छोड़ यार, हिंदी में बनाते हैं। लोगों ने वो पसंद करा कि साइमा आप हमें ना 1 to 1, हमें ऐसा लगता है कि आप हमसे बात कर रहे हो, ऐसा लगता है कि आप जेन्युइनली हमसे बोलना चाहते हो, बताना चाहते हो, और जो आप कॉन्टेंट हिंदी में बनाते हो ना वो हमें पसंद है। तो मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू रखा, और आज तक मैं आई थिंक मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई ऐसी यूट्यूबर होंगी जो हिंदी में कंटेंट बनाती थी, और बहुत लोगों को पसंद करती, लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आप हो या जो आप जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो
वो वैसे ही रहने दो तो चीज़ें ज़्यादा बढ़िया रहती एग्जैक्टली तो वही आप ये बताओ, जैसे आपने जब यूट्यूब स्टार्ट किया, आई थिंक 6 to 7 years बैक आपने यूट्यूब स्टार्ट किया, हाउ यू लुक बैक उस साइमा को आप कैसे देखते हो आप? यार Are मैं you proud of? ऑब्वियसली आई एम, मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ कि मैंने वक्त के साथ काफ़ी कुछ अचीव कर लिया, जिसमें ऑब्वियसली मयंक भी है। अगर यूट्यूब ना होता तो मयंक ना होते, एंड यू नो मयंक यूट्यूब का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमने यूट्यूब के थ्रू अपनी लव स्टोरी ना लोगों के सामने रख दी थी, तो हमने फैमिली वालों के लिए ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि दुनिया को हमने बता दिया यार हम लोग साथ में हैं। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, और यूट्यूब मैं जब स्टार्ट किया था तो स्टूडेंट थी, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, यू नो बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं जब, और कहते हैं ना कि जब आपके पास धीरे धीरे फेम आता है, पैसा आता है, तो आपको चीज़ें समझ भी आती हैं, आप बहुत सारी चीज़ें करते हो। सी मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ समटाइम्स, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ वो चीज़ें मुझे कहीं लोगों को बुरी ना लग जाए और मेरे लिए वो गलत ना हो जाए, बट समटाइम्स मुझे लगता है यार सीधा बोलने में बुराई ही क्या है, मतलब अब बोल दो लोगों को। तो मैंने धीरे धीरे चीज़ें सीखी हैं, लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि छोटी उम्र थी, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत बड़ा सर्कल नहीं था, फ्रेंड सर्कल। तो यूट्यूब के थ्रू आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लोगों के साथ आप कैसे बिहेव कर रहे हो, लोगों से आपको कैसे इंटरेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब से सीखी। ओके तो जैसे आप अब सबको इन्फ्लुएंस करती हैं, यू आर इन्फ्लुएंसर, आप यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेकअप ब्यूटी आपसे सीखा है, तो आप जब बच्ची थी तब आप किससे इन्फ्लुएंस होती थी? लाइक कोई था जिससे आप इन्फ्लुएंस होती थी? हाँ था, बिल्कुल था। जब मैं वीडियोस देखती थी तो मैंने अंकिता श्रीवास्तव एक यूट्यूबर हैं, उनको बहुत देखा है, एंड श्रेया जैन की वीडियोस मैंने बहुत देखी हैं। लोग जानते हैं, ऑब्वियसली जानते होंगे श्रेया जैन को। तो मैं उनकी वीडियोस देखती थी, बट मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत इन्फ्लुएंस होती थी मैं, बट हाँ मुझे उनकी वीडियोस देखना बहुत पसंद है ना। मेकअप जब मैं सीख रही थी तो मैं कहूँगी कि मेकअप सिखाने में या सीखने में और एक यूट्यूब पे आने के लिए थोड़ा उन्होंने मुझे इंस्पायर भी किया, कह सकते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस किया था उन्होंने कि हाँ भाई, जब उनका बोलने का तरीका देख के अट्रैक्ट होती थी मैं। ओके तो जैसे आप इन्फ्लुएंस करती हैं, कंटेंट क्रिएट करती हैं, तो हमेशा ना सोशल मीडिया पे एक प्रेशर बना रहता है कि कैसा कंटेंट क्रिएट करना है, क्या करना है, तो आप वो प्रेशर कभी फील करती हैं या फिर आप बिंदास जो वीडियोस आती है वैसे बनाती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इस लाइन में हर कोई प्रेशर फील करता है। सी आजकल यूट्यूब पे फैशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंटेंट आ रहे हैं, ठीक है, और आप मैं उस फेज़ में नहीं हूँ कि मैं वो हर एक चीज़ कर पाऊँ जो आज के टाइम की लड़कियाँ कर पा रही हैं। बिकॉज़ यू नो मैं जब अपने लाइन में थी तब मैं और कुछ लोग थे, अभी क्या है कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हूँ, अपने बेबी ससुराल वाइफ वाला फेज़, तो मेरे को वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी संभालनी है, अलॉन्ग विद मेरे को यूट्यूब भी करना है और, तो थोड़ा बहुत प्रेशर फील होता है, बट आई फील कि यार जो भी मैं कर रही हूँ लोग उसके लिए मुझे अभी भी पसंद कर रहे हैं, यू नो सारी चीज़ें, तो ऐसा कुछ इतना नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत सबके साथ होता है टू क्रिएट अ कंटेंट, हाँ न्यू कुछ लाए, कुछ करें, तो वो मैं कोशिश, दैट्स व्हाई आई थिंक कि मुझे अपना वेट लॉस करना है और मुझे वापस से उस फेज़ में जाना है। You look really beautiful, by the way. Thank you. Okay, so as social media comes with fame, name and paisa, but it comes with hate too. And how you deal with that hate? क्या सवाल पूछ लिया। हेट और मेरा ना बहुत पुराना नाता है। मैंने जितनी नेगेटिविटी झेली है ना, शायद मुझे लगता है किसी ने भी नहीं झेली होगी, यू नो। मैं आज तक झेलती हूँ, हर एक चीज़ में मुझे हेट भर के मिलता है। बट कई बार तो ऐसा ब्रेक डाउन हो जाता था। मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो भी है, ठीक है, जिस टाइम मैंने वो झेला था बहुत, तो मैं बहुत रोई थी। फिर मुझे ये समझ आया कि यार आप ना अपने आंसू दिखाओगे तो सामने वाला बंदा थोड़ा बहुत तो आपको सिंपैथी देगा, बट वो आपकी सिचुएशन कभी नहीं समझेगा। तो मैंने वो चीज़ें कम कर दी। जो चीज़ें होती हैं मैं खुद से टैकल करती हूँ। जैसे कि मुझे मेरी शादी के लिए, मेरी हिंदू मुस्लिम की शादी थी, उसके लिए मैंने बहुत हेट झेला। प्रेशर मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, क्या मैंने प्रेशर झेला है, क्या चीज़ मैं झेल के आई हूँ, शादी को करके आई हूँ, वो सिर्फ मैं या मयंक या हमारी फैमिली ही जानती होगी। बट लोगों ने हेट दे के हमें और ही ज़्यादा गिरा दिया, मतलब ठीक है। That time you need support from your friends. ऑब्वियसली मैं चाहती थी कि मुझे आप सपोर्ट करो कि यार साइमा, काश जो जिस उस सिचुएशन से गुजरा होगा वही जान पाएगा, तो उन्होंने नहीं दिया। फिर जब मैंने प्रेगनेंसी में मैं आई तो मैं काफ़ी मोटी हो गई ना, तो उस चीज़ के लिए भी हेट दिया। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार लोग ये नहीं सोच रहे कि मैं किस फेज़ में हूँ, यू नो, मैं एक प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होगा। मैं हर एक दिन नए कॉम्प्लिकेशन से गुजरती थी, कभी वॉमिटिंग, कभी चक्कर, कभी पेन, कभी कुछ। फिर
इसके अलावा भी ऐसी काफ़ी चीज़ें, मेरे फेस पे ना मेरी नाक बहुत ज़्यादा मोटी थी, तो मैंने उस चीज़ के लिए बहुत हेट झेला कि आप कितनी भद्दी दिखती हो, आप कितनी बुरी दिखने लग गई हो, कैसी हो गई हो। People who can't achieve it ना do this. Who can't achieve this, they only have to make hate. वो चीज़ जो थी ना, मैं बहुत रोती थी माइन के सामने, मम्मी के सामने, बट टू बी ऑनेस्ट मेरी जो फैमिली थी मुझे बहुत, मेरी सिस्टर इन लॉज जो हैं वो ही मुझे कहती थी छोड़ना ना, क्या करना है तुम्हें, तुम वापस से ठीक हो जाओगी, लोग समझ जाएंगे, या जब वो खुद इस फेज़ में आएंगे, जब मम्मी बनेंगे तो समझ जाएंगे। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि यार आप ना अगर उस स्टेज पे नहीं हो तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो कि वो एक लड़की हर एक स्टेज पे क्या फ़ील करती है, एक बेटी, माँ, बहू, कुछ भी, बीवी, सब कुछ। तो प्लीज़ ये वाला हेट वाला सिलसिला तो मेरे साथ चलता रहा, चलता रहेगा, बट उसके साथ साथ पॉजिटिविटी भी बहुत आई है फैमिली की तरफ से भी, और मेरी ऑब्वियसली सब्सक्राइबर्स मुझे प्यार बहुत करते हैं, तो थोड़ा कम हो जाता है हेट। Okay. तो अब आप इस हेट से अडेप्टेबल हो गई हैं या फिर नहीं, अभी भी हर्ट करता है? मुझे बहुत हर्ट करता है, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, बहुत। ओके तो जैसे अब तक आपने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है, लाइक यू हैव सो मच इन योर हैंड, बट व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ, लाइक आप अपने आप को 5 से 10 साल में कहाँ देखते हो? बहुत सच बताऊँ तो मैं अपने नाम का एक ब्रांड सोच के रखा हुआ है हमेशा से, कि शायद सिर्फ यूट्यूब तक ना रहे, वो एक ब्रांड बन जाए। तो मैं अपने आप को उन सालों में सोचती हूँ कि काश मैं वहाँ पे हूँ कि जब मैं निकलूँ तो लोग कहें ओ आपको पता है इनका ये चीज़ ये है, यू नो व्हाट आई मीन, जस्ट लाइक यू नो बाकी अदर ब्रांड्स हैं, तो लाइक शुगर एंड ऑल। मैं ये नहीं कहती कि मैं कम्पीट करना चाहती हूँ, ऑब्वियसली नॉट, बट यू नो मैं अपने आप को वहाँ देखना चाहती हूँ और मैं उसके लिए मेहनत भी कर रही हूँ और करना चाहूँगी। सो बस मैं उस लेवल पे जाना चाहती हूँ। Guys, this girl have many goals, huh? She will achieve it. Okay. Okay, so now moving forward, we have this lovely couple in our frame. और वेलकम मयंक, साइमा से बहुत देर से बात कर रहे हैं, अब हम आपसे कुछ बातें करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जब हम साइमा से बातचीत कर रहे थे तो साइमा ने बार बार आपका नाम लिया कि आप हमेशा से उनके लिए सपोर्टिव थे, तो आपको हमेशा से साइमा पे यकीन था या व्हाट यू फील उनको स्टार्टिंग एक पुश देने के लिए? एक्चुअली जब हम मिले थे मतलब पहले दिन से ही, पहला दिन का पहला मिनट से ही मुझे लगता था कि इसके अंदर वो थी, मतलब चुलबुली थी कि मुझे कुछ नया करना है, कुछ हटके करना है। और स्टार्टिंग में जब पहली बार मिली थी, मतलब कुछ दिन हमारी जब बात स्टार्ट हुई थी, उसके बाद इसने ये कहा था यार मुझे यूट्यूब पे वीडियोस बना के डाल ली, मैं देखती हूँ तो मैं सिखाना भी चाहती हूँ, अगर मैं सीखती हूँ तो मैं औरों को सिखाऊंगी भी। फिर धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने कहा ठीक है आप करो, मैं आपके साथ हूँ। करते 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 वो अपने आप ही, मतलब कंटेंट अगर आप अच्छा दोगे तो वो इसको धीरे धीरे इसकी फ़ैन फॉलोइंग वो बढ़ती चली गई। सो यू रियली ट्रस्ट हर फ्रॉम द बिगनिंग? फ्रॉम द बिगनिंग। ओके। अच्छा, आप जैसे हम दोनों हमारे साथ हैं, आप हमको बताइए कि आपकी लव स्टोरी का कुछ ऐसा पार्ट जो हमारे फैंस को नहीं पता, आपके फैंस को नहीं पता, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आप हमेशा चेरिश करते हैं, यार वो मोमेंट था जो हम अभी तक याद करते हैं। मतलब एक मोमेंट था जो शायद आज भी बोलती है कि हमारी पहली मीटिंग थी, मतलब पहली बार हम मिले थे, हम वाटर पार्क गए थे और वाटर पार्क जाने के बाद मतलब शायद नीचे खड़े होकर मेरा वेट कर रही थी वाटर स्लाइड से। वो आज तक मतलब हमने किसी को कभी डिस्कस भी नहीं किया किस्सा के साथ, तो पहली मीटिंग थी जिसमें कोई अपनी मतलब गर्लफ्रेंड को लात मारता, वो लात मेरे से गलती से लगी थी। वो स्लाइड करके आ रही है, मुझे ऐसे देख रही है, मैंने कहा हट जाओ। ये टनल से जैसे ही बाहर निकला, ये बाहर खड़ी थी और सीधा इसे लगी लात और ये वहाँ पे फेंट। मैं से पानी में डूब गई और थोड़ी देर तक पानी में ऐसे घूम रही थी कि मुझे लगा बस मैं मरी तो अब मरी। मैंने कहा कि ये तो डेट आज कुछ और हो गई है, मैंने इसको हाथ पकड़ा, इसको बाहर बिठाया, मैंने कहा आराम से बैठो आप। ये मतलब मोमेंट बहुत अच्छा है कि हमारी पहली मुलाकात हमारी ऐसे हुई थी। फर्स्ट मीटिंग हमारी ऐसे हुई थी। ओके, सो इट्स टाइम फॉर रैपिड फायर सेगमेंट। सामा, आपको पता है इसमें गेम में क्या होता है? इसमें मैं आपसे क्विक क्वेश्चन पूछूंगी और आपको इंस्टेंट रिप्लाई देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेगमेंट। ओके, अ बुक और क्वेश्चन और अ कोट दैट चेंज योर लाइफ? नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। ओके, व्हाट क्रेजीएस्ट थिंग योर फैन हैज डन फॉर यू? उनके जो हैंडमेड गिफ्ट्स होते हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि यार दे आर अमेजिंग। ओके, वन थिंग यू लाइक टू चेंज अबाउट योरसेल्फ, वन गुड और बैड? मैं बहुत जल्दी बात करती हूँ समटाइम्स आई फील, और बैड और गुड बाकी मुझे पता नहीं यार, बाकी जो जैसा लोगों को लगे वैसा मतलब खुद कर लो चेंज, हम नहीं करेंगे। दैट्स ओके। ओके, दिस और दैट राउंड, फेम और फॉर्च्यून? बोथ। ओके, हॉलीडे और होम पर्सन? अगेन बोथ। ओके, बीच और माउंटेन? आई लाइक बीच। बीचेस। ओके, एक्टर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लाइक कभी मौका मिलता है एक्टिंग करने का? एक्टर। ओके, मूवी और वेब शोज? मूवी।
कौन सी मूवी देखी लास्ट? केस 2039। ओके ओके, आप मैं को यूट्यूबर में से चॉइस दूंगी फिजा और निधि कटियार। Oh my God! Both are very important to me यार। ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछते, गलत बात। ओके, मेकअप प्रोडक्ट में से पूछते हैं। मस्कारा और ब्राउज, लाइक क्या करके, मतलब क्या स्किप करोगे? ब्राउज स्किप। ब्राउज स्किप करोगे, ओके। लिपस्टिक और ब्लश? ब्लश। ओके। इंडियन वेयर ज़्यादा पहनना पसंद है या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार इसमें ज़्यादा अच्छी लगती है, या फिर वेस्टर्न? आई फील मैं दोनों में बहुत अच्छी लगती हूँ, तो बट मैं इंडियन की तरफ थोड़ा ज़्यादा जाऊँगा। ओके। वन थिंग यू वुड लाइक टू स्टील फ्रॉम द यूट्यूबर्स, ओके? आई विल गिव यू अ चॉइस। क्वर्की मिस अदिति श्रेष्ठा, वन थिंग यू वांट टू स्टील फ्रॉम हर? हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल इज वेरी गुड। श्रुति अर्जुन आनंद? हाँ, बबलीनेस, मतलब आई फील कि शी इज़ वेरी यू नो बबली नेचर का, बहुत ही अच्छे से सबको करना, बात करना। फिजा? अगेन शी इज़ डैम यू नो क्यूट टू बी, मुझे ऐसा लगता है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्चुअली शी इज़। निधि कटियार? वेरी सपोर्टिव, वेरी यू नो आई फील शी इज़ लाइक अ गार्जियन टू मी, सो आई फील कि उनकी तरह सपोर्टिव होना हर किसी के लिए, हेल्पफुल नेचर, आई रियली वांट टू। सुपर स्टाइल चिप्स और कोमल गुडान? हाँ, स्माइल इज़ वेरी गुड। Okay. Okay, if there's a biopic made on you, like what you will want to title it? My name only, I guess. Shy Stress. Shy Stress, or Shy Stress, you know, life or journey, something. Okay. So guys, that's it for the rapid round. Now we are going to do what's in her bag, okay? ओके गाइस, सो नाउ इट्स टाइम फॉर द फन सेगमेंट जो आप हर किसी को देखना पसंद है, लाइक मुझे बिल्कुल देखना पसंद है कि लोगों के बैग के अंदर क्या है, और खासकर साइमा के बैग के अंदर। Okay, so I have this bag with me. It's a Van Heusen का बैग, a tote bag. Okay, तो मैं बहुत बैग वाली पर्सन नहीं हूँ, मतलब हमेशा एक बैग कैरी करते हैं, बट इट्स नॉट कि बहुत बड़ा। बट गाइज नाउ आई एम अ मॉमी, ठीक है, तो जब मैं बाहर जाती हूँ मायशा के साथ, तो मेरे को ऐसा बैग कैरी करना पड़ता है। और आई थिंक कि हर कोई मदर रिलेट कर सकती है मेरे साथ, अगर वो मॉमी है तो। और अगर आप बनोगे तो आप लोग भी रिलेट कर लोगे। मुझे बाद में मेरी फिज़ा ना, मेरी फ्रेंड, वो मुझे कहती थी, साइमा, मैं कहती थी इतना बड़ा बैग क्यों लाती हो तुम हमेशा? कहती तुम मम्मी बन तो समझ आएगी। तो मुझे मैं हमेशा इतना बड़ा इसलिए भी कैरी करती हूँ, मैं एक छोटा स्लिंग बैग भी कैरी करती हूँ, इन केस मान लो यू नो मुझे फ्लॉन्ट करना है कि नहीं भाई, आई एम नॉट अ मॉमी, मैं बाहर जा रही हूँ तो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव दिस क्यूट लिटिल माई बैग विद मी, एंड देन दिस इज़ अ बैग। तो इसके अंदर बहुत कुछ है, अब मैंने वो सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज़ दिस, ये मायशा की जूती का फ्लावर है जो निकल गया था, तो मेरे बैग में है। देन आई हैव दिस परफ्यूम विद मी, इट्स छोटा सा यू नो ट्रैवल साइज परफ्यूम टॉम फॉर्ड का। एंड देन ओके मायशू का निपल ये मायशू का निपल है। बेसिकली ये बैग मैं मायशा के लिए कैरी करती हूँ। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इस सेक्शन में कुछ भी नहीं है, ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट है जिप सेक्शन, इसके अंदर है एक कॉम्पैक्ट, जो मुझे लगता है लड़की के बैग में होना चाहिए। तो माँ के साथ साथ मैं एक लड़की तो हूँ ही तो मैं ये कॉम्पैक्ट लेके रखती हूँ, कभी कभी नहीं भी होता है बैग में, कभी कभी होता है, बस ये समझो। ओके, दिस सेक्शन इट्स कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू मायशा, कम्प्लीटली कहेंगे, ठीक है। तो मायशा, आई वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चन, 3 थिंग्स इन योर बैग यू कांट स्किप। मायशा के लिए कह रहे हो या मेरे पर्सनली के लिए कह रहे हो? यू नो ये दो क्वेश्चंस अलग अलग होंगे। ओके, योर पर्सनली? अ परफ्यूम, अ लिपस्टिक, एंड ऑब्वियसली माय कैश एंड कार्ड्स। ओके ओके, फाइन, कंटिन्यू। ओके, तो सबसे पहले एक आउटफिट जो मैं मायशा के लिए हमेशा बैग में रख के चलती हूँ, बिकॉज एक बेबी होने के बाद आपको हमेशा एक एक्स्ट्रा पेयर क्लॉथ का रखना पड़ता है, यू नो कब ऊपर नीचे हो जाए कुछ नहीं पता। एंड नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो आप कहोगे क्या सच में? अ डायपर। दिस इज बेसिक, ओके, शी ओनली वांट यू कि ये बच्चों का बैग निकल के आने वाला है, बच्चों का सामान होगा, ठीक है। तो एक मैं ये डायपर रखती हूँ, कभी कभी 2 भी कैरी करती हूँ, डिपेंड्स कि मैं कितना लंबा ट्रैवल कर रही हूँ। एक वाइप का पैकेट जो मुझे भी काम आ जाता है और मायशा के लिए भी काम आ जाता है, मायशा के लिए ज़्यादा काम आता है एक्चुअली। माय एयरपॉड्स, ठीक है, बहुत रेयर यूज़ होता है। ओहो, मायशा का हेड बैंड, जो कि मेरा दिल करे तो मैं एज अ यू नो रबर बैंड यूज़ कर सकती हूँ। ओके, अ लिपस्टिक, ये मेरी बहुत अच्छी न्यूड लिपस्टिक मैं हमेशा कैरी करती हूँ। आई फील कि वो हर किसी भी आउटफिट में चली जाती है और मैं उसे बहुत तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। ओके, हु वुड यू लाइक टू स्वैप योर बैग विद?
कभी सोचा नहीं मैंने, बट मतलब इन माई होम और किसी और के साथ। लाइक बाहर भी कभी जाओगे यार, लाइक सम एक्टर्स, एनी कुड, इट कुड बी एनीथिंग। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एक मैंने एक्ट्रेस देखी थी, पाकिस्तानी एक्ट्रेस, मुझे उनका बैग बहुत पसंद आया था, तो मैं उनके साथ डेफिनेटली स्वैप करना चाहूँगी, बट मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद, आई एम सो सॉरी। ओके, नेक्स्ट आई हैव दिस क्यूट लिटिल डायरी। समटाइम्स मैं बहुत नोट्स लिखती हूँ, कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड माई सनस्क्रीन बिकॉज मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मैं बिना सनस्क्रीन के नहीं जा सकती हूँ। अनदर लिपस्टिक, कुछ खुले पैसे हैं 10 रुपये। नेक्स्ट ये 2 छोटे परफ्यूम्स, बिकॉज आई लव परफ्यूम्स तो ये मेरे सैम्पल साइजेस होते हैं, एंड आई फील कि जब मेरा बहुत छोटू बैग होता है तो मैं उसमें कैरी करती हूँ। पीछे की चेन में भी कुछ है। 3 people you would like to carry in your bag? 3 people? बैग में नहीं आएंगे। लाइक ओके यार, ये हर जगह साथ होने चाहिए। मायशा, जो कि बहुत रेयर हो पाता है क्योंकि वो छोटा है। मयंक, मेरी मम्मी, ओके 3 it's done, okay done। एंड या दैट्स इट। मास्क, आपको पता ही है भाई, कोविड-19 का ज़माना है तो इसके बिना तो बाहर नहीं जाना है, ओके। एंड देन सम क्लचर, ओके। सो ये मायशा का बैग है, एंड अगर थोड़ा सा आप लोग के पास टाइम है तो मैं बता दूँ, मैं इस तरीके का बैग कैरी करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं मयंक के साथ बाहर जाती हूँ। तो इसमें ऐसे छोटे से परफ्यूम होता है, एक लिपस्टिक होती है, कुछ रबर बैंड्स एंड कुछ कैश एंड कार्ड्स। आई फील दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कैरी करती। ओके, अब व्हाट इज द मोस्ट वियर्डेस्ट थिंग इन योर बैग? यू थिंक यार ये किसके बैग में क्या ही होगा? डायपर, आई फील। True. डायपर, या। Okay guys, so guys, that's it for today's segment, what's in my bag segment. Saima, that's it for the interview too. आपको कैसा लगा? मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ आप लोगों को इंटरव्यू देके। बहुत ही रियलिस्टिक एंड साथ ही साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके सेशंस थे। सो इट वाज वेरी ग्रेट। थैंक यू सो मच गाइस। Welcome. So guys, that's it for today's episode. Tell us about how you like this segment and this video. If you do like it, do tell us in the comment box, and like, share and subscribe, and we'll meet you with our next influencer and tell you about what's there in their life.